वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसेस कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि एजुकेशन लोन कैसे लें, कैसे लिया जाता है, कितने प्रकार का लोन होता है और कौन कौन से बैंक एजुकेशन लोन देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रिसेस कॉर्नर तो कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं कि एजुकेशन लोन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन सी आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन सा लेना सही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए शिक्षा ऋण यानी कि एजुकेशन लोन पहला है कि घरेलू शिक्षा ऋण यानी डोमेस्टिक एजुकेशन लोन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये भारत के अंदर उच्च शिक्षा के लिए दिया जाता है, यानी आपको भारत के अंदर ही अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए लोन चाहिए तो ये उसके लिए दिया जाता है। स्नातक, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट डिप्लोमा और पेशेवर कोर्स के लिए दिया जाता है। अगर आपके पास जैसे ग्रेजुएशन के लिए पैसा नहीं है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी पूरी एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, तो वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला हो गया घरेलू शिक्षा, यानी कि आप इसे ये समझिए कि आपको घरेलू शिक्षा पे भी लोन मिलता है। देखिए दूसरा है विदेशी शिक्षा के लिए। यदि आप इंटरनेशनल एजुकेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। विदेश में पढ़ाई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए दिया जाता है। इसमें ट्यूशन फीस, यात्रा खर्च और रहने का खर्च शामिल होता है। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए तीसरा क्या प्रकार है, स्नातक शिक्षा, यानी कि ग्रेजुएशन के लिए आपको लोन मिलता है। छात्रों को उनके बैचलर डिग्री की पढ़ाई पूरी करने के लिए उनको मदद दी जाती है। चौथा है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी लोन मिलता है, तो या विशेषकर कोर्स जैसे MBA, MS, MTech आदि के लिए भी आपको लोन दिया जाता है। अब चलिए देखते हैं कैरियर स्पेसिफिक लोन। विशेष पेशेवर कोर्स के लिए भी दिया जाता है, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, जैसे MBBS, कितना सारी उसमें फ़ीस लगती है, तो ये सब आपको लोन आपको मिल सकता है। बस उसकी सारी प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये भारत में ऐसी सुविधाएं हैं कि आप लोन के माध्यम से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए छठा है कौशल विकास ऋण, स्किल डेवलपमेंट लोन। शॉर्ट टर्म स्किल आधारित कोर्स या सर्टिफिकेट के लिए भी दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों के कार्यक्रम के लिए उपयुक्त है। सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हीं के लिए ये सारे लोन मिलते हैं। क्योंकि अगर आप किसी और के लिए जैसे को जो मान्यता प्राप्त नहीं है उनके लिए आपको लोन नहीं मिल सकता किसी भी बैंक के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आठवां है व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए ऋण, स्टूडेंट लोन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। व्यवसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के शॉर्ट टर्म के कोर्स के लिए भी दिया जाता है कि अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको लोन मिल जाता है। नौवां है सरकारी सब्सिडी वाला शिक्षा ऋण, गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड लोन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए जो है लोन मिलता है। इसमें ब्याज दर कम होती है और कभी कभी सरकारी सब्सिडी भी मिलती है, यानी सरकार आपको सब्सिडी भी देती है। तो ये इतने प्रकार के ये होते हैं। अब चलिए जानते हैं कि कौन कौन से बैंक आपको ये जो है एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाते हैं, कौन कौन से। तो पहला है भारतीय स्टेट बैंक। SBI विभिन्न शिक्षा ऋण योजनाएं प्रदान करता है, जैसे विद्यार्थी ऋण योजना और SBI ग्लोबल एंड वांटेड स्कीम, जो घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की शिक्षा के लिए उपयुक्त है। ब्याज दरें सभी जो है, देखिए सभी ब्याजें अलग अलग होती हैं, हर साल बदलती रहती हैं, तो आपको शाखा में जाके ही पता करना पड़ेगा। तो बस आप इतना और भी जाने रहिए कि कहाँ कहाँ पे आपको ये लोन मिल सकता है। तो भारतीय स्टेट बैंक में मिल सकता है। दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब जगह भी आपको जो है मिलता है, जैसे कि बड़ौदा विद्या, बड़ौदा ज्ञान और बड़ौदा स्कॉलर, ये सब उनकी तरफ से चलने वाली ये लोन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक शिक्षा ऋण प्रदान करता है जो छात्रों को उनके शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। ब्याज दरें और ऋण की शर्तें बैंक की नीतियों के अनुसार निर्धारित होती हैं। तो ये सब आपको बैंक में जाके पता करना होगा। नेक्स्ट बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी आपको ऋण प्रदान करता है जिससे कि आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकें। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक, भी शिक्षा का ऋण प्रदान करता है जो छात्रों को उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। और ब्याज दर सबकी अलग अलग होती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जान लेते हैं कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जैसे NBFCS भी शिक्षा यानी एजुकेशन लोन प्रदान करती हैं, जैसे कि ऑक्सिलो शिक्षा ऋण। इसकी ब्याज दरें जो लिखी हुई हैं ये सब अलग अलग भी हो सकती हैं, आपको वहाँ पता ही करना पड़ेगा। बजाज फाइनेंस भी आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाता है। एडवांस शिक्षा ऋण भी आपको ब्याज जो है, ब्याज दर इनकी ये है, और ये जो है शिक्षा ऋण आपको प्रोवाइड करवाते हैं। एडुडास ब्याज दर 15 से 45 प्रति वर्ष, और प्रोपेल्ड, ये सभी जो है आपको एजुकेशन लोन जो है प्रोवाइड करवाती हैं। ये जो है गैर बैंकिंग है।
क्लियर फ्रेंड्स। तो ये सब आप देखिए जाने रहिए कि अगर आप कहाँ से लेना है ये आप अपना क्लियर करिए। अब चलिए जानते हैं कि एसबीआई से आप कैसे प्राप्त करेंगे एजुकेशन लोन। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एजुकेशन लोन उन छात्रों के लिए है जो अपनी उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए आर्थिक सहायता चाहते हैं। ये लोन आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, किताबों और अन्य पढ़ाई से जुड़े खर्चों को कवर करता है। चलिए हम पूरा उदाहरण के साथ हर चीज़ डिटेल से समझेंगे जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एसबीआई एजुकेशन लोन की विशेषताएं क्या क्या हैं। लोन राशि, भारत में पढ़ाई के लिए आपको जो है 10 लाख तक का जो है लोन मिल सकता है। अगर आप भारत में स्टडी करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। अगर आप बाहर जाके विदेश में फ़ॉरेन पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम के तहत आपको 1.5 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए एसबीआई बहुत आपको जो है लोन प्रोवाइड करवाती है। अगर आपको जिस आपके एजुकेशन के हिसाब से जैसी भी आपको शिक्षा चाहिए उसके हिसाब से आप लोन ले सकते हैं। तो ये उसकी विशेषताएं हैं लोन के लिए कि आपकी इसमें अमाउंट कितना मिल सकता है। अब इसमें चलिए जानते हैं ब्याज दर क्या होती हैं। इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट +2% या फिर 2.5% के करीब होता है फ्रेंड्स। लड़कियों के लिए 0.5% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो ये गर्ल्स के लिए एडवांटेज है, उनको जो है अतिरिक्त डिस्काउंट उनको मिलता है। और ये ब्याज दर की आप रेट समझ ही रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा है रिपेमेंट अवधि, यानी कि आपको जो है लोन का चुकाना होगा ना, तो लोन की चुकौती यानी रीपेमेंट कोर्स पूरा होने और मोरेटोरियम अवधि कोर्स अवधि प्लस 1 साल के बाद शुरू होती है। यानी कि आपके जैसे आपने ग्रेजुएशन 3 साल का होता है तो 3 साल के बाद कोर्स की अवधि हो गई, अब प्लस 1 साल, उसके बाद फिर आप इस लोन को आप जो है इसको भरेंगे। कैसे, उस ब्याज, वो ब्याज के सहित आप जो है सरकार को मतलब यानी बैंक को आप चुकता करेंगे यानी रिपेमेंट करेंगे उनका। अधिकतम चुकौती अवधि 15 साल तक हो सकती है। यानी कि आपने जैसे लोन ले लिया है तो अब उसको वापस करने का आपको पास ज़्यादा से ज़्यादा समय, आपको 15 साल के अंदर ही आपको ये सब ब्याज जो है चुकता करना होगा लोन वाला। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये आप जान लीजिए 15 साल तक हो सकता है अधिकतम चुकौती अवधि। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश पक्का होना चाहिए, यानी आप पढ़ते हुए होना चाहिए। आपके पास होना चाहिए एक डॉक्यूमेंट्स कि हाँ मुझे इस कोर्स के लिए लोन अप्लाई करना है। स्नातक, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल जैसे कोई व्यवसाय करने के लिए तकनीकी कोर्स, टेक्निकल कोर्स शामिल है। ये सभी अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आपके पास ऐसा प्रूफ है कि हाँ हम कर रहे हैं, ये मेरा ड्रीम है, ऐसा हम कर रहे हैं, हमने बेस बना लिया है, उसके लिए हमें पैसा नहीं है इस वजह से रुक रहा है, तो फिर आपको ये जो लोन अच्छे से मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, संपत्ति गारंटी, देखिए ये देखिए फ्रेंड्स 7.5 लाख तक के लोन के लिए किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप 7 लाख, 7.5 लाख का लोन ले रहे हैं तो किसी भी गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप उससे ज़्यादा लेते हैं तो आपकी गारंटर की ज़रूरत होगी, यानी कि आपके मम्मी पापा की जैसे इसमें वो लिया जाएगा, क्योंकि बैंक तो चाहेगी ना कि आप उनका पैसा कैसे चुकता करेंगे, तो इसलिए उनकी साइन लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई 2 गवाह लगेंगे, गारंटर यानी गवाह कि उनके पैसे कौन कौन हम किससे वसूल सके, तो वो गारंटर लगेंगे। अब देखिए अन्य लाभ क्या है, बेनिफिट्स, आयकर की धारा 80E के तहत ब्याज कर टैक्स में छूट मिलती है। तो देखिए एसबीआई से लोन लेने से, एजुकेशन लोन लेने से आपको जो है टैक्स छूट मिलेगा, वो भी 80E के तहत। क्लियर फ्रेंड। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए एक छात्र हैं राहुल, अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में MBA करना चाहते हैं और उनकी ट्यूशन फीस और पूरा खर्चा यानी 40 लाख रुपए है। तो अगर उनको आवेदन करना है तो वो किस प्रकार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लोन एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले राहुल को जो है SBI ग्लोबल एडवांटेज योजना के तहत आवेदन करना होगा। उन्हें अपना एडमिशन लेटर, फीस स्ट्रक्चर और वित्तीय दस्तावेज यानी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे कि आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप 40 लाख रुपए जो है अफोर्ड कर पाएँ, तो आपका स्कूल की फ़ीस क्या है, एडमिशन लेटर कि हाँ मैंने MBA कर लिया, MBA में एडमिशन ले लिया है और आपको फ़ीस बाधा बन रही है, हर्डल आ रहा है, तो ये सब चीज़ें आप जो है आपको वो सब आपको वहाँ लगाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स में, यानी एडमिशन लेटर, फीस स्ट्रक्चर, वित्तीय दस्तावेज, तब जाके इसका आवेदन पूरा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझते चलिए। अब दूसरा है लोन की अप्रूवल कैसे मिलेगा, स्वीकृति कैसे मिलेगी। बैंक राहुल से 40 लाख
के लोन के लिए उनकी संपत्ति को गिरवी रखने की मांग करता है। देखिए बैंक आपसे कहेगा कि हम आपको 40 लाख का लोन तो दे रहे हैं, पर उसके बदले में कुछ वो साइन भी करवाते हैं कि अगर मान लीजिए आप लोन को ये चुकता कैसे करेंगे, तो वही सब ये आपको वो संपत्ति को गिरवी रखने या और भी चीज़ें हैं, गारंटर हैं, अपने मम्मी पापा की साइन जो है आपको वो आपसे मांगेंगे। तीसरा है ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। मान लें कि एसबीआई की एजुकेशन लोन ब्याज दर 9.5% है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सबकी समय समय पे वो चेंज होती रहती, तो वो आपको पता करना पड़ेगा। अब चुकौती कैसे करेंगे? कोर्स की अवधि 2 साल की है, प्लस 1 साल एमबीए, यानी 2 साल में पूरा हो जाएगा, और प्लस 1 साल मोरेटोरियम। कुल 3 साल बाद आपको ये लोन चुकता करना पड़ेगा। अगर 15 साल के लिए अगर आपको ईएमआई पर आपको अगर उसको चुकता करना है, तो हर साल मान लीजिए वो 40 लाख का राहुल लोन लिया, तो 41,000 रुपये उसको हर महीने ईएमआई उसको भरनी पड़ेगी। क्लियर फ्रेंड्स? तो आप इस तरह ईएमआई के थ्रू भी एसबीआई में लोन चुकता कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। टैक्स लाभ, देखिए फ्रेंड्स, टैक्स बेनिफिट है ही है कि जब राहुल ईएमआई चुकाना शुरू करेंगे तो उन्हें धारा 80E के तहत ब्याज पर टैक्स में छूट मिलेगी। तो ये एसबीआई में है ऐसी सुविधाएं कि इसमें टैक्स छूट मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए बैंक का एजुकेशन लोन तभी मिलता है जब, देखिए फ्रेंड्स, इसकी भी कुछ क्राइटेरिया है, तभी मिलेगा अगर आप कोर्स रिकॉग्नाइज हो, यानी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ले हो, कोर्स किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हो, तभी जो है आपको ये एजुकेशन लोन मिलेगा। पर्पज़ क्लियर हो। लोन सिर्फ पढ़ाई से जुड़े खर्चे, ट्यूशन फीस, किताबें और रहने खर्च के लिए दिया जाता है, और आपके पास एडमिशन प्रूफ हो। तुम आपके पास यदि कोर्स का एडमिशन लेटर होना चाहिए, तभी आपको जो है ये लोन पास हो पाएगा, नहीं तो आपको लोन अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर लोन अप्रूवल, उसके लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एडमिशन प्रूफ, फ्री स्ट्रक्चर, यानी आपकी फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या है, किस हिसाब से फ़ीस बनी है, एक मिलती है ना फ़ीस की रसीद, आपको जाके अपने कॉलेज से बनवानी पड़ेगी, तब जाके वो आपका अप्रूवल देंगे। और आपके पास पेरेंट्स या गार्डियंस को गारंटर बनाना होगा, यानी उनकी साइन लगेगी गारंटर के रूप में कि अगर इस लोन को चुकता करेंगे वो भी। और फ्रेंड्स, आपके पास रीपेमेंट प्लान भी होना चाहिए, जैसे कि जॉब प्रोस्पेक्ट या फ्यूचर अर्निंग को एक्सप्लेन करना। वो पूछेंगे कि आप कैसे इस लोन को चुकता करेंगे, तो वो ये सभी पूछेंगे, तो आपको वहाँ पे सब टिक करना होगा, तभी आपको ये जो है अप्रूवल मिलेगा इस लोन के लिए। तो आप समझ गए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये वीडियो में कोई भी डाउट हो, अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रिचेस कॉर्नर आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, हर डाउट आपके क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रिचेस कॉर्नर, क्योंकि यहाँ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड की जाती है। और ग्रुप सर्कल फ्रेंड के साथ, सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको आप जो है शेयर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट क्वेरी हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।